लगता है, जिस बीच वो वहाँ के फ्लोर को भी तोड़ देता है। तभी उसको कैसे मिलता है, पर वो भी उसको नहीं पहचान पाता, बल्कि वो सबको इन्फॉर्म कर देता है कि वो फरार वेरिएंट मेरे पास खड़ा है। इतने में ही लोकी के साथ कुछ अजीब सा होता है और वो वहाँ से गायब होकर दोबारा वहीं आ जाता है। लेकिन इस बार कैसे उसको पहचान लेता है, जिस पर लोकी उससे कहता है कि अभी तो तुम मुझको पहचान नहीं पा रहे थे। जिस पर कैसे कहता है कि तुम मुझसे मिले कब। ये सुनकर लोकी समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो कैसे से कहता है कि कैसे यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, मैं भी तुमसे मिला और तुम मुझको पहचान नहीं रहे थे। तभी लोकी का ध्यान उस टूटे हुए फर्श पर जाता है, जिसको देखकर लोकी कैसे से पूछता है कि ये फर्श कब से टूटा हुआ है। जिस पर कैसे बताता है कि ये तो टीवीए की शुरुआत से ही ऐसा है। ये बात सुनकर लोकी समझ जाता है, यानी वो टीवीए के पास में था, क्योंकि उसी ने इस फर्श को तोड़ा था। लोकी कैसे से उसे मोबियस के पास ले जाने को कहता है, पर इतने में वो फिर से अजीब तरीके से गायब हो जाता है। दरअसल में ये टाइम ग्लिच है। कैसे मोबियस को जाकर बताता है कि अभी लोकी यहाँ पर था, लेकिन अगले पल वो गायब हो गया। अब इससे पहले मोबियस और हंटर B15 लोकी के बारे में कुछ समझ पाते, वहाँ टीवीए का दूसरा एजेंट X5 आ जाता है और इन दोनों को बताता है कि टीवीए की पुरानी जज रवोना के गायब हो जाने के बाद टीवीए में नए जजेस की काउंसिल बनी है जो तुमसे मिलना चाहती है। ये दोनों X5 के साथ काउंसिल मीटिंग में जाते हैं, लेकिन तभी लोकी फिर से वहाँ पर आ जाता है। वो कैसे से मोबियस का पता पूछता है और उसके पीछे जाने लगता है। उसको मोबियस दिख भी जाता है, लेकिन उसी वक्त वो फिर से गायब होकर पास्ट वाले टीवी में चला जाता है, जहाँ वॉशरूम में दीवारों पर उसको कैंग की तस्वीर बनी मिलती है। लेकिन फ्यूचर में ये तस्वीर नहीं बनी होती। इतने में वहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर बजने लगता है, जिसमें कैंग रवोना को कहता है कि वो बहुत कमाल की है, उसने तो इस जंग का रुख ही बदल दिया है और उसके साथ काम करके उसको मजा आया। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि रेवोना कैंग को जानती थी, यानी उसको सब पता था कि टीवीए को टाइम कीपर्स ने नहीं बल्कि कैंग ने बनाया था। उधर काउंसिल मीटिंग में जज मोबियस और हंटर B15 से कहते हैं कि सीक्रेट टाइमलाइन के टूटने की वजह से उसमें बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस बन गई हैं। तुम उनको खत्म करने की जगह बाकी एजेंट्स को उन्हें खत्म करने से रोको। जिस पर हंटर B15 कहती है कि मुझको समझने का एक मौका दीजिए। दरअसल टीवीए में काम करने वाले सब लोग पहले वेरिएंट थे, उन सभी की एक जिंदगी थी जिसे टीवीए ने हमसे छीन लिया। यहाँ तक कि जज आपकी भी टीवीए से पहले एक जिंदगी थी। हंटर B15 का साथ देते हुए मोबियस बोलता है कि ये बात मानने में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि हम सब वेरिएंट थे और हम सबके टीवीए से पहले एक जिंदगी थी। जिस पर दूसरी जज कहती है कि हम सब यहाँ पर उस सीक्रेट टाइमलाइन की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। जिस पर हंटर B15 कहती है कि हम सीक्रेट टाइमलाइन की सुरक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हम तो उसमें से निकलने वाली बाकी टाइमलाइंस को नष्ट कर रहे हैं और उन टाइमलाइन में रहने वाले लोगों को भी मार रहे हैं। हमें टाइमलाइन को नष्ट करना रोकना होगा। जिस पर सबसे बड़ी जज हंटर B15 और मोबियस की बात पर गौर करती है और कुछ समय के लिए बाकी टाइमलाइन को नष्ट करने से मना कर देती है। इतने में यहाँ पर लोकी आ जाता है, जिसको देखकर सब चौंक जाते हैं। लोकी मोबियस से पूछता है कि क्या तुम मुझको पहचान पा रहे हो। जिस पर मोबियस कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो लोकी, मैं तुमको जानता हूँ। लोकी को देखकर एजेंट X5 अपने स्टिक से उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन लोकी उसकी स्टिक छीनकर पीछे वाली दीवार पर मारता है, जिससे दीवार के आगे का हिस्सा जल जाता है और उसके पीछे कैंग की वही तस्वीर दिखाई देती है जो लोकी ने पास में देखी थी। लोकी सबको बताता है कि ये वही शख्स है जिसने टीवी को बनाया है और तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनी है, लेकिन बहुत जल्दी वापस आने वाला है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग होगी। मोबियस लोकी को शांत करता है और वहाँ से बाहर ले जाता है। इनके बाहर जाने के बाद एक जज X5 को ऑर्डर देती है कि जल्द से जल्द सिल्वी को पकड़ो। मुझे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। जबकि उधर बाहर जाकर लोकी मोबियस को बताता है कि उसने समय के अंत में ही हू रिमेन्स यानी कि कैंग को ढूंढ लिया था, लेकिन सिल्वी ने उसको मार डाला। जिसके साथ लोकी उसको बताता है कि पहले हम सबको ये लग रहा था कि अगर हम सीक्रेट टाइमलाइन को आजाद कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से बहुत सारी टाइमलाइंस बनेगी जिससे और तबाही होगी और कैंग के लाखों वेरिएंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे एक बहुत बड़ी जंग शुरू होगी। उसमें ना जाने कितने लोग मरेंगे। कैंग के मरने की वजह से अब यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। जिस पर मोबियस ये कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन पहले मुझको ये समझाओ कि तुम अचानक उस काउंसिल मीटिंग में कैसे पहुंच गए।